हेलो क्लास। यूनिट हम पढ़ रहे थे यूनिट 4, जिसमें कि आपका इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी हो गया था। कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि फर्स्ट आपका बैक्टीरिया हो गया था, सेकंड है आपका वायरसेस। ठीक है। स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट मतलब कि क्या है कि वायरस बहुत ही छोटे इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो खुद से रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक। इन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए किसी लिविंग सेल या फिर होस्ट सेल के अंदर जाना पड़ता है। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आपका देखो है कोरोना वायरस है, HIV है, हेपेटाइटिस वायरस है। डिजीज़ देखो आपका क्या क्या है, कोविड-19 है, एड्स है, हेपेटाइटिस हो गया। ठीक है। कोविड-19 जो है वो कोरोना वायरस की वजह से, एड्स जो है वो HIV की वजह से, और हेपेटाइटिस क्या है वो आपका हेपेटाइटिस वायरस की वजह से। ठीक है। तो सिंपल समझो कि वायरस को आप ऐसे ही समझो कि जैसे एक इन्वेडर। ठीक है। वायरस को आप ऐसे समझो जैसे एक इन्वेडर। तो ये बॉडी के सेल के अंदर एंटर करता है और सेल की मशीनरी का यूज़ करके अपनी कॉपीज़ बनवाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका फंजाई। फंजाई भी क्या है, फंजाई एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये बैक्टीरिया और वायरसेस से डिफरेंट होते हैं। ठीक है। फंजाई कुछ प्लेसेस पर नॉर्मली इन्वायरमेंट में भी मिलते हैं, लेकिन कुछ फंजाई ह्यूमंस में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे देखो है कैंडिडा है, एस्परजिलस हो गए। ठीक। डिजीज़ कौन कौन सा है, देखो रिंगवॉर्म में आपका कैंडिडियासिस हो गया। तो जो रिंगवॉर्म है वो स्किन का फंगल इन्फेक्शन है। इसमें स्किन पर जनरली गोल या रिंग शेप्ड ईची पैचेस हो सकते हैं। ये वॉर्म की वजह से नहीं होता है ना, फंगस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्या देखो है कैंडिडियासिस। तो कैंडिडा फंगस की वजह से होता है ना। माउथ, स्किन या जेनाइटल एरिया में इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे जैसे स्किन पर फंगल इन्फेक्शन होने पर ईचिंग, रेडनेस और पैचेस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटोजोआ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं और कुछ प्रोटोजोआ ह्यूमंस में डिजीज़ कॉज करते हैं। जैसे कि देखो एग्जांपल दिया है एंट अमीबा हो गया, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, प्लाज्मोडियम है। डिजीज़ देखो क्या क्या है, अमीबियासिस हो गया, मलेरिया है। तो अमीबियासिस जो है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। ठीक। ये मेनली इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, डायरिया और एब्डोमिनल प्रॉब्लम हो सकती है। मलेरिया क्या है, देखो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम है। ठीक है। ये फीमेल एनाफ्लीज, कौन से, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के बाइट से ट्रांसमिट होता है। फीवर, चिल्स और स्वेटिंग जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है। देखो इसमें जो है फ्लो चार्ट है। ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखो क्या क्या है आपका, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है ना। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ब्रॉड ग्रुप है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म या एजेंट आते हैं। क्लियर। तो टाइप जो वायरस है उसका एग्जांपल HIV है, डिजीज़ कौन सा होता है, एड्स। बैक्टीरिया टाइप में एग्जांपल जैसे आपका टीबी बैक्टीरिया हो गया, डिजीज़ है आपका ट्यूबरक्लोसिस। फिर आपका फंजाई एग्जांपल है कैंडिडा, और डिजीज़ कौन सा होता है, कैंडिडियासिस होता है। ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्या है आपका प्रोटोजोआ, एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। ठीक है। डिजीज़ कौन सा हो सकता है, मलेरिया। नेक्स्ट देखो क्या है एपिडेमियोलॉजी।
Epidemiology is the study of distribution, causes and control of diseases in population। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो एपिडेमियोलॉजी क्या होती है? एपिडेमियोलॉजी मतलब क्या हो गया? पॉपुलेशन में डिजीज़ेस का स्टडी। ठीक है, तो इसमें हम स्टडी करते हैं कि डिज़ीज़ कितने लोगों में है, डिज़ीज़ कहाँ ज़्यादा है, डिज़ीज़ कब ज़्यादा होती है, डिज़ीज़ किस वजह से होती है, डिज़ीज़ कैसे स्प्रेड होती है। ठीक है, डिज़ीज़ को कैसे कंट्रोल और प्रिवेंट किया जा सकता है। क्लियर? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी विलेज में अचानक बहुत सारे लोगों को डायरिया हो रहा है, तो एपिडेमियोलॉजी की हेल्प से हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है, कि क्या कॉज है ना। जैसे कंटामिनेटेड वाटर तो नहीं, ठीक है, कितने लोग अफेक्ट हैं आप गैस करोगे। ठीक है, कि 100 लोग या उससे ज़्यादा, किस एरिया में केसेस ज़्यादा हैं, कैसे स्प्रेड हो रहा है, कैसे कंट्रोल करें। ठीक है, तो यही सब आप लोग इन्वेस्टिगेट करोगे। तो एपिडेमियोलॉजी क्या है? एपिडेमियोलॉजी पॉपुलेशन में डिजीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन, कॉजेज़ और कंट्रोल का स्टडी है। ठीक है, देखो इसको जो है 3 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स में याद रखो आप लोग, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉजेज़ और कंट्रोल। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है कि डिज़ीज़ कहाँ और कितने लोगों में है। कॉजेज़ मतलब क्या है कि डिज़ीज़ किस वजह से हो रही है। कंट्रोल मतलब क्या है कि डिज़ीज़ को कैसे प्रिवेंट या कंट्रोल करें। नेक्स्ट देखो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी। क्या क्या देखो है, फर्स्ट है आपका डिज़ीज़ प्रिवेंशन, आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन, पब्लिक हेल्थ प्लानिंग है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। ठीक है, डिज़ीज़ प्रिवेंशन मतलब कि डिज़ीज़ होने से पहले उसको प्रिवेंट करना, जैसे वैक्सीनेशन से मीज़ल जैसे डिज़ीज़ को प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट है आपका आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि अगर एक एरिया में सडनली डिज़ीज़ के बहुत सारे केसेस आ जाएं, तो उस आउटब्रेक की इन्वेस्टिगेशन करना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक स्कूल में बहुत स्टूडेंट को फूड पॉइजनिंग हो गई, तो सोर्स क्या करना है, सोर्स आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका पब्लिक हेल्थ प्लानिंग, मतलब कि पॉपुलेशन की हेल्थ नीड्स के अकॉर्डिंग हेल्थ सर्विसेज और प्रोग्राम्स प्लान करना। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एरिया में मलेरिया केसेस ज़्यादा हैं, तो मॉस्कीटो कंट्रोल प्रोग्राम प्लान करना है। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका वैक्सीनेशन प्रोग्राम, मतलब पॉपुलेशन को इन्फेक्शियस डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स प्लान और इवॉल्यूएट करना। क्लियर? तो याद रखना एपिडेमियोलॉजी मतलब क्या हो गया, पॉपुलेशन में डिज़ीज़ कहाँ, कितनी, क्यों और कैसे स्प्रेड हो रही है और उसको कैसे प्रिवेंट या कंट्रोल करना है, इसका स्टडी। ठीक है, ये सारे थे आपके एप्लीकेशन। नेक्स्ट देखो क्या है आपका इम्पॉर्टेंट एपिडेमियोलॉजिकल टर्म। एपिडेमिक, सडन इंक्रीज ऑफ डिजीज़ केसेस इन अ स्पेसिफिक एरिया। देखो जब किसी स्पेसिफिक एरिया या पॉपुलेशन में किसी डिज़ीज़ के केसेस सडनली नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एपिडेमिक। ठीक है, जब किसी स्पेसिफिक एरिया या पॉपुलेशन में किसी डिज़ीज़ के केसेस सडनली नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसे एपिडेमिक कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक सिटी में नॉर्मली डेंगू के 10 से 15 केसेस आते हैं, लेकिन अचानक 500 केसेस आ गए, तो ये डेंगू एपिडेमिक हो सकता है, क्योंकि केसेस एक्सपेक्टेड नंबर से बहुत ज़्यादा बढ़ गए और एक पार्टिकुलर एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। क्लियर? तो याद रखना एपिडेमिक क्या है, एक एरिया में डिज़ीज़ का सडन इंक्रीज़। नेक्स्ट क्या है आपका पेंडेमिक, डिज़ीज़ स्प्रेड अक्रॉस मेनी कंट्रीज़ और
कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। मतलब कि जब कोई डिज़ीज़ बहुत लार्ज जियोग्राफिकल एरिया जैसे मल्टीपल कंट्रीज़ या कंटिनेंट में स्प्रेड हो जाती है तो उसे पेंडेमिक कहते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे लिखा है कोविड-19 पेंडेमिक। हाँ, कोविड-19 जो है, कोविड-19 बहुत सारे कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हुआ था, इसीलिए कोविड-19 को पेंडेमिक कहा गया, क्योंकि डिज़ीज़ सिर्फ एक सिटी या कंट्री तक लिमिटेड नहीं रही बल्कि इंटरनेशनली वाइड स्प्रेड हो गई, ठीक है। तो पेंडेमिक याद रखना, मेनी कंट्रीज़ या फिर कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट है आपका एंडेमिक। डिजीज़ कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन अ पार्टिकुलर एरिया। मतलब कि जब कोई डिज़ीज़ किसी पार्टिकुलर एरिया या पॉपुलेशन में रेगुलरली या कॉन्टीन्यूअसली प्रेजेंट रहती है उसे एंडेमिक कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर पर्सन को डिज़ीज़ है, बस डिज़ीज़ उस पार्टिकुलर एरिया में एक्सपेक्टेड लेवल पर रेगुलरली मिलती रहती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ ट्रॉपिकल एरियाज़ में मलेरिया रेगुलरली प्रेजेंट रहता है ना, वहाँ मलेरिया एंडेमिक हो सकता है क्योंकि डिज़ीज़ उस एरिया में बार बार या कॉन्टीन्यूअसली एक्सपेक्टेड लेवल पर मिलती रहती है। तो याद रखना, एंडेमिक मतलब क्या हो गया, एक पार्टिकुलर एरिया में डिज़ीज़ का रेगुलर प्रेजेंस। नेक्स्ट है आपका आउटब्रेक। अकरेंस ऑफ डिजीज़ केसेस इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेशन। मतलब कि जब किसी स्मॉल या लोकल एरिया या ग्रुप, स्कूल, हॉस्टल, विलेज, है ना, इनमें डिज़ीज़ के केसेस नॉर्मली एक्सपेक्टेड नंबर से ज़्यादा हो जाते हैं, उसे आउटब्रेक कहते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जब किसी स्मॉल या लोकल एरिया, ग्रुप, स्कूल, हॉस्टल, विलेज, इन सब में डिज़ीज़ के केसेस नॉर्मली एक्सपेक्टेड नंबर से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे आउटब्रेक कहते हैं। क्लियर। फॉर एग्ज़ाम्पल, फूड पॉइजनिंग इन अ स्कूल। हाँ, एक स्कूल में नॉर्मली फूड पॉइजनिंग के केसेस नहीं आते, लेकिन एक दिन कंटामिनेटेड फूड खाने के बाद 50 स्टूडेंट क्या है, सिक हो गए, तो ये फूड पॉइजनिंग आउटब्रेक है। क्लियर। क्योंकि एक स्पेसिफिक ग्रुप या प्लेस में सडनली एक्सपेक्टेड से ज़्यादा केसेस आ गए, ठीक है। तो याद रखना, एपिडेमिक और आउटब्रेक में क्या है, दोनों सिमिलर कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन आउटब्रेक यूजुअली स्मॉलर या लोकलाइज्ड सिचुएशन के लिए कॉमनली यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा इम्पॉर्टेंट एपिडेमोलॉजिकल टर्म, जिसमें कि हमने समझा एपिडेमिक, पेंडेमिक, आउटब्रेक, है ना, ठीक है। ये 3 हमने पढ़े, सॉरी, एंडेमिक, पेंडेमिक, एंडेमिक, आउटब्रेक, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्या है आपका, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मेथड थ्रू विच डिजीज़ स्प्रेड। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है डिजीज़ एक इन्फेक्टेड पर्सन या सोर्स से दूसरे पर्सन तक कैसे स्प्रेड होती है, यानी डिजीज़ के स्प्रेड होने का रूट या फिर मेथड, ठीक है। एग्ज़ाम्पल देखो, यहाँ पे दिया है, एयर बॉर्न है, वाटर बॉर्न है, डायरेक्ट कांटेक्ट है, वेक्टर बॉर्न हो गया। तो जो आपका एयर बॉर्न है, मतलब कि डिज़ीज़ हवा के थ्रू स्प्रेड हो सकती है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, टीबी कुछ सिचुएशन में एयर बॉर्न ट्रांसमिशन से स्प्रेड होता है, ठीक है। फिर देखो क्या है आपका वाटर बॉर्न, मतलब कि कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू डिज़ीज़ स्प्रेड होता है, जैसे आपका है एग्ज़ाम्पल कोलेरा, ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब कि इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट से डिज़ीज़ स्प्रेड होती है, जैसे कुछ स्किन इन्फेक्शंस। नेक्स्ट क्या है, वेक्टर बॉर्न, तो किसी वेक्टर, यूजुअली मॉस्कीटो या इंसेक्ट के थ्रू डिज़ीज़ स्प्रेड होती है।
फॉर एग्ज़ाम्पल मलेरिया किसकी वजह से होता है, मॉस्कीटो, और डेंगू एडीज़ मॉस्कीटो, AEDES, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मतलब क्या है कि डिज़ीज़ स्प्रेड कैसे हुई, है ना। नेक्स्ट क्या है आपका, क्वारंटीन। restriction of movement of healthy person exposed to disease। देखो क्वारंटीन मतलब क्या है, ऐसे हेल्दी पर्सन की मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करना, ऐसे हेल्दी पर्सन की मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करना जो किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ के कांटेक्ट या एक्सपोजर में आया हो, ताकि देखा जा सके कि उसको डिज़ीज़ डेवलप होती है या नहीं, है ना। याद रखना कि पर्सन अभी नेसेसरली सिक नहीं है बट एक्सपोज़र हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक पर्सन कोविड पेशेंट के क्लोज़ कांटेक्ट में आया, उस पर्सन को कुछ टाइम के लिए सेपरेट या स्टे एट होम करने को कहा गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्वारंटीन है, क्योंकि पर्सन इन्फेक्टेड हो सकता है, इसीलिए सिम्टम्स डेवलप होने तक मॉनिटरिंग या रेस्ट्रिक्शन की जाती है, ठीक है। तो ये आपका तो क्वारंटीन। नेक्स्ट है आपका आइसोलेशन, सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम हेल्दी इंडिविजुअल। आइसोलेशन मतलब क्या है कि जो पर्सन ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी इन्फेक्टेड या सिक है, उसको हेल्दी लोग से सेपरेट रखना, ठीक है। ये है आपका आइसोलेशन, मतलब जो पर्सन ऑलरेडी सिक है, ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, उसको हेल्दी पीपल से सेपरेट रखना, ठीक है। जैसे अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो उसको हॉस्पिटल के आइसोलेशन रूम में रखा जा सकता है। तो वही है कि जैसे अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो उसको हॉस्पिटल के आइसोलेशन रूम में रखा जा सकता है ना, क्योंकि इन्फेक्टेड पर्सन से इन्फेक्शन दूसरे हेल्दी लोग में ना स्प्रेड हो, ठीक है। तो याद रखना क्वारंटीन मतलब क्या, मैंने बताया कि पर्सन जो है वो एक्सपोज्ड है ना, डिज़ीज़ होना कंफर्म नहीं है, उसको मॉनिटर किया जाता है। और आइसोलेशन में क्या है कि पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड है ना, इन्फेक्शन प्रेजेंट है, कंफर्म्ड है ना, हेल्दी पीपल से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना क्वारंटीन मतलब क्या हो गया आपका, एक्सपोज्ड। आइसोलेशन मतलब क्या है, इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब देखो क्या है, टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। हाँ, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब क्या है कि इन्फेक्शन होने और सिम्टम्स अपीयर होने के बीच का टाइम, यानी पर्सन को इन्फेक्शन हो चुका है लेकिन सिम्टम्स अभी स्टार्ट नहीं हुए, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आज किसी पर्सन को इन्फेक्शन हुआ और 5 दिन बाद सिम्टम्स आए, तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना हो गया, 5 डेज़, ठीक है, 5 डेज़, क्योंकि पैथोजन बॉडी में इंटर होने के बाद डिजीज़ प्रोसेस डेवलप होने में टाइम लगता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है आपका, कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग, ट्रैकिंग, ठीक है। लिखा क्या है इसमें, आइडेंटिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ पीपल एक्सपोज्ड टू एन इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, तो कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग मतलब क्या है, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए लोगों को आइडेंटिफाई करना और मॉनिटर करना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर पर्सन ए है, ठीक है, ए बी ले लो, अगर पर्सन ए को इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो हेल्थ वर्कर चेक करेंगे कि पर्सन ए किन लोगों से मिला, है ना, फैमिली मेम्बर से या फ्रेंड से या कोवर्कर से, तो उनको मॉनिटर या टेस्ट किया जा सकता है। क्योंकि अगर उन कांटेक्ट में इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन और फर्दर स्प्रेड को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट क्या है आपका, मॉर्बिडिटी।
नंबर ऑफ़ पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजीज़। मॉर्बिडिटी मतलब क्या है कि किसी डिजीज़ से सफरिंग या इलनेस वाले लोगों की नंबर या डिजीज़ बर्डन। ठीक है, किसी डिजीज़ से सफरिंग वाले लोगों की नंबर या डिजीज़ बर्डन। ठीक है, तो कितने लोग डिजीज़ से अफेक्टेड या सिक हैं, है ना। जैसे कि एक विलेज में 10,000 लोग हैं और 500 लोग मलेरिया से अफेक्टेड हैं, तो ये मलेरिया की मॉर्बिडिटी को डिस्क्राइब करने में हेल्प करेगा, क्योंकि मॉर्बिडिटी डिजीज़ के इलनेस या अफेक्टेड लोग से रिलेटेड हैं। क्लियर। फिर क्या है आपका मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी में देखो क्या है, नंबर ऑफ़ डेथ ड्यू टू डिज़ीज़। ओके, तो मॉर्टेलिटी मतलब है किसी डिज़ीज़ की वजह से होने वाली डेथ या डेथ काउंट। ठीक है, जैसे एक आउटब्रेक में 500 लोग इन्फेक्टेड हुए और 10 पीपल की डिज़ीज़ की वजह से डेथ हो गई, तो ये डिज़ीज़ की मॉर्टेलिटी को शो करता है। रीज़न क्या है, मॉर्टेलिटी का रिलेशन डेथ से है। ठीक, तो इतना समझ में आया। देखो फिर से रिवीजन करा रही हूँ। इंडेमिक का एंडेमिक का मतलब क्या है कि एक एरिया में केसेस का सडन इंक्रीज़, जैसे कि एग्ज़ाम्पल सिटी में डेंगू केसेस सडनली इंक्रीज़ होना। ठीक है, पेंडेमिक का मैंने मतलब बताया कि मेनी कंट्रीज़ या फिर कॉन्टिनेंट में स्प्रेड। एग्ज़ाम्पल जैसे बताया था मैंने कोविड-19। एंडेमिक मतलब क्या है, पार्टिकुलर एरिया में डिज़ीज़ रेगुलरली प्रेजेंट। ठीक है, एग्ज़ाम्पल था आपका ट्रॉपिकल एरिया में मलेरिया। आउटब्रेक का मतलब क्या है, स्मॉल या लोकल ग्रुप में एक्सपेक्टेड से ज़्यादा केसेस। एग्ज़ाम्पल जैसे था स्कूल फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट क्या था आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मैंने बताया है ना, उसका मतलब था डिज़ीज़ स्प्रेड होने का मेथड। एग्ज़ाम्पल था आपका एयर, वाटर, कॉन्टेक्ट या फिर कोई वेक्टर। ठीक है, क्वारंटीन, आइसोलेशन, इंक्यूबेशन पीरियड, ये सब आपने पढ़ लिया। मॉर्बिडिटी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। मॉर्बिडिटी मतलब यही था कि डिज़ीज़ से सिक या अफेक्टेड लोग। ठीक है, और मॉर्टेलिटी का मतलब बताया कि डिज़ीज़ से डेथ। ठीक है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उसमें मतलब क्या था, इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट आइडेंटिफाई करना, है ना, जैसे कि फैमिली या फ्रेंड्स ट्रैक करना। ठीक है, फ्रेंड्स ट्रेस करना। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब मैंने बताया इन्फेक्शन से सिम्टम तक का टाइम, जैसे कि इन्फेक्शन है वो 5 दिन तक है ना, सिम्टम क्या दिख रहे हैं। ठीक है, तो यही सब। आइसोलेशन मतलब क्या था, इन्फेक्टेड पर्सन को सेपरेट करना। ठीक है, क्वारंटीन मतलब एक्सपोज्ड पर्सन को मॉनिटर करना, रेस्ट्रिक्ट करना। ठीक है, तो क्लास आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी आपको कि अगर आपने BMS, BHMS, BUMS, BNYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं आपको लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बता रही हूँ, जो है CCH, जो कि 1 साल का कोर्स है। कंप्लीट फ़ीस 25,000 है। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।